बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का हिंदी अनुवाद समझेंगे। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का अर्थ होता है बिल। बिल मतलब गुफा। गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहानी है और ये कहानी कहाँ से ली गई है इसके बारे में जानकारी ले लें हम। ये जो पाठ है ये संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयकम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं। कस्मचित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कदाचित् इतस्त परिभ्रमण क्षुधार्तन किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। एक दिन की बात है, वह भूखा था और भूख से व्याकुल होकर वह जंगल में खाने की खोज में इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसको कहीं पर भोजन नहीं मिला। ये पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं इसमें पशु पक्षियों के द्वारा शिक्षाएं दी जाती है। सूर्यास्त समये एका महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंतयत्। उस शेर ने सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखी और सोचा, नूनम एतस्यां गुहाया रात्रों को अपि जीव आगच्छति। निश्चित ही रात में कोई जीव इस गुफा के अंदर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसलिए मुझे यहाँ पर छिपकर बैठना चाहिए। और शेर वहाँ छिपकर इंतज़ार करने लगा ताकि कोई जीव आए और वो उसका भोजन बन जाए। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत्। स च तावत् पश्यति तावत् स्वीयपदपद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगाल अचिंतयत्। इस अंतराल में, इस बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आता है। जब वह वहाँ देखता है तब उसे पता चलता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं पर बाहर नहीं आए। इसका मतलब है कि शेर या जो भी है वो गुफा के अंदर तो गया है लेकिन गुफा से लौटकर वापस नहीं गया है, ऐसा शियार अनुमान लगाता है। शृगाल अचिंतयत् अहो विनष्ट अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति। सियार ने सोचा, अब मैं तो मरूंगा, अवश्य ही मेरे बिल में एक शेर है, अब मैं क्या करूं। तत् किम करवाणी। अब मैं क्या करूं। ऐसा वो सोचता है कि मेरे गुफा के अंदर एक शेर आके बैठ गया है जो अंदर तो गया, उसके निशान बता रहे हैं पैरों के कि वो अंदर तो गया लेकिन वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं मारा गया। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवकर्तुम् आरब्ध भो बिल किम न स्मरामि। कुछ सोचकर सियार कुछ दूरी पर जाकर बोलता है कि अरे गुफा, हे बिल, क्या तुम्हें नहीं याद है मेरी तुम्हारे साथ शर्त कि यह जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, तब ही मैं गुफा के अंदर आऊँगा, नहीं तो जब तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा के अंदर चला जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्। यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा संवाहनम करोति। कि गुफा अपने स्वामी को सदा पुकारती होगी, परंतु अभी यह गुफा मेरे डर से ऐसा नहीं कर रही है। अतः यह सही कहा गया है कि डरे हुए मन वालों की बोलने और हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं होती है और वे अधिक कांपते हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एव स बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। तो शेर सोचता है कि चलो मैं ही गुफा का आह्वान करता हूँ, गुफा को बुलाता हूँ, तभी बिल के अंदर मेरा भोजन आएगा। यह सोचकर शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया, सियार को बुलाया। शेर की ऊंची दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी और बहुत जोर से आवाज़ निकली और सारे जंतु भय से कांपने लगे। शृगाल अपि ततः दूरम पलायनम। और सियार भी इस आवाज़ से डरकर दूर भाग गया। इसीलिए कहा जाता है कि आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है और उससे जो हल करता है वह सुखी रहता है, जो ऐसा नहीं करता वह दुखी रहता है। मैं इस जंगल में रहकर बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैंने कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा सियार सोचता है। धन्यवाद।